प्रिंस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम आपके बीच में खुदा के कलाम को और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं। प्रियो, जो भी हमारे व्यूजर और सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रियो काफ़ी दिन हुआ कि हम वीडियो को नहीं डाल पा रहे थे, कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। तो परमेश्वर ने आज इसके सुंदर समय को हमें दिया कि आज हम आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से खुदा के कलाम को, प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं। प्रियो, आज इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और खुदा के कलाम को सुनिए, प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनिए। खुदा आपके घर में बरकत और आशीष को लेकर आए और आपके घर में शांति रहे, कुशल रहेगा। हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करिए और खुदा के अनुग्रह को आप आते हुए देखेंगे। तो हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं। आप ज़रूर प्रार्थना को सुनें। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपकी दया चाहते हैं, आपकी महिमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आज के सुंदर समय को परमेश्वर तूने हमें दिखाया प्रभु जी, इस घड़ी इस समय को प्रभु जी, कि हम तेरी महिमा करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहन प्रभु जी आज इस वीडियो को माध्यम से प्रभु जी आपके कलाम को सुने प्रभु जी, प्रेयर रिक्वेस्ट को सुने प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी उनके घर में प्रभु जी कुशल और शांति आए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पवित्र परमेश्वर, आप दया करें प्रभु जी, हर एक भाई बहन के ऊपर परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ है, बरकत वाला हाथ है, आशीर्वाद वाला हाथ है, कि प्रभु आपकी दया उनके ऊपर ठहरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पूरे देश के ऊपर परमेश्वर तेरी भारी बेदारी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ इस पूरे देश पर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप इस देश को सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, सुरक्षा मुहैया करवाइए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा प्रभु जी, जितने भाई बहन सुने प्रभु जी और इस वीडियो को देखें, कलाम को सुने प्रभु जी, उनके घर में तेरा आत्मा उनके ऊपर ठहरे प्रभु जी, और सचमुच तेरा दया वाला हाथ उनके परिवार पर ठहरे यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद आप बड़े, हम सब घटे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी मेरी नहीं पिता। हम दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, दया से सुनकर कबूल करें, आमीन। तो प्यारे प्रियो, हम एक बार फिर से हम आपके साथ खुदा के कलाम को लेकर आते हैं और जो टॉपिक है कि हम खुदा की आराधना क्यों करें, हम परमेश्वर की प्रार्थना क्यों करें, हम यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना क्यों करें। तो आज हम वचनों के द्वारा देखते हैं, जहाँ पर भजन संहिता 71 के 6 का वचन हमें बताता है। 71 के 6 बाब को हम देखते हैं, भजन संहिता 71 के, यहाँ पर लिखा राजा दाऊद की पत्री से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें परमेश्वर का कलाम क्लियर बताता है प्रियो, कि मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। यहाँ पे राजा दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, जब मैं माँ के गर्भ में तूने मुझे डाला तो मुझे तूने सुरक्षित निकाला। क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि जब मनुष्य क्या करता है प्रियो, शकेती में होता है, दुख में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो खुदा को, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को पुकारता है, और वो परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ पे इसलिए, क्योंकि जब हम यशायाह की पत्री उसके 43 अध्याय उसके 1 बाब से पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, क्लियर वचन में क्लियर लिखा है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और यहाँ पर क्लियर लिखा कि दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं इसीलिए क्या करूँगा, तूने मुझे माँ की कोख से बाहर निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। जहाँ पर दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति इसीलिए करूँगा कि एक तेरा बड़ा एहसान मेरे ऊपर है, तूने मुझे माँ के गर्भ में सुरक्षित रखा, और दूसरी बात कि मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाला। मैंने प्रॉमिस की, परमेश्वर से वादा किया कि परमेश्वर, मैं नित्य तेरी आराधना करूँगा।
आज हर एक मनुष्य जब माँ के पेट में होता है ना, तो प्रियो वो नतमस्तक होकर के और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे इस माँ के कोख से बाहर निकाल, क्योंकि परमेश्वर ही है कि जो हमारे अंदर अपने जीवन की सांस को फूंका है, उसकी सांसें हमारे अंदर चल रही हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। उसका एहसान हमारे ऊपर है। हमारा परमेश्वर हमें चुना है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। अगर उसने मुझे नहीं चुना होता तो शायद हम इस धरती पर ना आते, शायद इस दुनिया को ना देख पाते। आज बहुत सारे लोग हैं कि आज इस दुनिया को नहीं देखने पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रियो, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं कि जो हम खुदा की मर्जी से हम आज इस धरती पर जी रहे हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर एक एहसान छोड़ के गया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिसने हमें जीवन दिया है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं परमेश्वर नित्य तेरी रोज आराधना करूँगा। अब आप समझ सकते हैं कितने भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में जा करके प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। कितने लोग परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, और हर एक व्यक्ति प्रतिदिन पाप करता है प्रियो। जिससे गलतियों 5:19 में लिखा है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, बैर विरोध, टाप फूट, धर्म, मतवालापन, डीडा कीड़ा, ताश जुआ, नशा पत्ती की ये पूरी दुनिया इसी में विलिप्त हो चुकी है प्रियो। अगर ये आज ये संसार इसी रीत से इस बात को जब छोड़ता है और परमेश्वर से प्रॉमिस करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वही परमेश्वर आपको सीधे मार्ग में ले चल करके सही मार्ग पर पे खड़ा करना चाहता है। बुरे कामों को नहीं, अच्छे कामों को दिखाना चाहता है, अच्छे रास्ते को दिखाना चाहता है। इसलिए प्रियो आप याद रखिए, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आज सचमुच इस वचन को सीखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो एक भलाई का रास्ता आपको दिखाने वाला है। इसलिए फिर जब वो बाहर आया और परमेश्वर जब दाऊद को माँ के गर्भ से बाहर निकाला, तो उसने यहाँ पे लिखा 139 भजन संहिता 139 के 13 में फिर कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तू है, हे परमेश्वर मेरे मन का स्वामी तू है, तूने ही मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाला। प्रियो आप देख सकते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, चाहे 1 दिन का हो चाहे 10 दिन का हो, जब वो बच्चा क्या करता है, उसकी माँ उसको दूध पिला के और क्या करती है, उसको दूध पिला के जब खाट पे लेटा देती है, चारपाई पे लेटा देती है, तो परमेश्वर से वो बातचीत करता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर से वो बच्चा हंसता है और बोलता भी है। और उसकी माँ चाहे कितना भी उसको हंसाते बुलाती रहे, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, हंसता नहीं है। कब तक? जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता है। 6 महीने तक परमेश्वर उससे बातचीत करता है। आप कभी आकलन करके देखिए, एक छोटे बच्चे को देख करके देखिए कि वो कैसे अपने बाप से कैसे हंसता है, कैसे बोलता है। इसी तरीक़ा से उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे माँ के गर्भ से निकाला, इसलिए तू मेरे मन का स्वामी है प्रभु जी, और इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। इसलिए कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं 14 में, तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, और तेरे काम कितने आश्चर्य के हैं। प्रभु मुझे एक भयानक रीति से तूने मुझे रचा। माँ के गर्भ में कैसे कैसे परमेश्वर एक रचना रची, एक बच्चे को कैसे रचा परमेश्वर ने, आप जरा आकलन करिए, देख सकते हैं। और फिर उसने कहा कि मैं इसी भली भांति जानता हूं, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। प्रियो हमारे अंदर जितने पार्ट पुर्जे बनाए गए हैं,
सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जितने पार्ट पुर्जे बनाए गए हैं वो सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। जो आज आप देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर कितना अच्छा हमारे सकल सूरत को बनाया, हाथ पांव को बनाया, जैसा बनाया उसने कितना अच्छा बनाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा परमेश्वर हमें सिरजा, हमें रचा है। लेकिन एक झटके में इस इंसान क्या करता है, इसको तहस नहस कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर आगे वचन में क्या लिखा, उसने कहा कि और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे सब रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हैं। जितने पाठ पुर्जे हमारे बनाए जाते थे वो सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं। एक डॉक्टर क्या करता है, जब पढ़ करके सर्जरी करता है ना, तो कहीं से और नहीं पढ़ता है, इसी पुस्तक से पढ़ता है। कहाँ चीरा लगाना है, कहाँ हड्डी जोड़ना है, कहाँ उसको काटना है, कहाँ इसको निकालना है, ये सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। अगर इस बात को हम समझ पाएं तो हम परमेश्वर की ये जो बनाए हुए देह हैं इसको हम तोड़ फोड़ ना करें। याद रखिएगा, ये मेरा परमेश्वर है। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के भय में चलते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, तब हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर वो सुरक्षा वाला कवच बांधता है। क्योंकि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके नियम को मानते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक सुरक्षा का कवच बांधता है और उस कवच को कोई तोड़ नहीं सकता है। याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फिर कहते हैं कि 17 में, मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार ही क्या बहुमूल्य हैं। परमेश्वर हमारे लिए कितना हमें एक बहुमूल्य समझा, हमारी कीमत को उसने समझा। लेकिन आज हम परमेश्वर की कीमत को कहाँ समझते हैं कि इतने अच्छे से परमेश्वर ने इतनी सुंदरता हमारे अंदर बनाई, परमेश्वर हमें इतना अच्छा बनाया, इतना सुंदर बनाया कि आज हम परमेश्वर की कीमत को भूल जाते हैं। हम मानव जाति में पैदा होकर के हम परमेश्वर की कीमत को भूल चुके हैं इंसान। लेकिन प्रियो, ऐसा ना हो। आप परमेश्वर की कीमत को मत भूलिए, अविश्वास करिए। परमेश्वर आपको बनाया है तो हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर से बातचीत करें, हम अपने दुख की बात परमेश्वर से कहें। भजन संहिता 62 की 8 में जब उसमें आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा, हे लोगों, दाऊद कह रहे हैं, हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा करो और अपने अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कहो कि ये मेरा परमेश्वर मेरा सरल स्थान है। आप जब अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कहते हैं, जैसे एक बाप क्या करता है, अपने बेटे से बातचीत करना चाहता है। जब बेटा क्या करता है, बाप से अपनी ज़रूरत को मांगता है कि मेरे पिता, मेरी आज ये ज़रूरत है, मेरी आज ये, इस ज़रूरत को बाप क्या करता है, उसको पूरा करता है, चाहे वो कहीं से लाके अपने बेटे की ज़रूरत को पूरी करता है। उसी तरीक़ा से आज जब हम परमेश्वर से अपने मन की बात को कहते हैं तो परमेश्वर मेरे मन की बात को सुन करके वो मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। प्रियो, आप आकलन करके देखिए, आप अपने बच्चों से बात करिए, अपने बेटों से बात करिए, देखिए आपका बेटा जब आप उसकी ज़रूरतों को पूरी कर देते हैं तो कैसे आपको गले लगा के हंसता है, आपसे प्यार से बातें करता है। परमेश्वर मेरा प्रेम है, सचमुच वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। हम सब उसकी रचना है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। सचमुच ये परमेश्वर का धन्यवाद है। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषें दें इन वचनों के द्वारा, और इस वीडियो के माध्यम से हमने विश्वास किया है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे। खुदा आपके जीवन में काम करें। और हम एक छोटी सी दुआ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्यारे प्रभु आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भाई बहन ने प्रभु जी इस वचन को सुने प्रभु जी, उनको आप समझ दीजिए प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, जो
कमेंट बॉक्स में प्रभु जी अपनी राय लिखें प्रभु जी। हे पिता, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। उनके घर में प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, उनको बरकत दीजिए प्रभु जी, आप दया करिए प्रभु। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं और दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर कबूल करें, आमीन।